ओम शांति। आज की 30/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? उत्तर दिया बाबा ने, देह अभिमान का। देह अभिमान का बीज आप नहीं बो सकते हो। बाबा बता रहे हैं, इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। कौन से बीज? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों के बीज बोना बंद करो तो तभी तुम देही अभिमानी बन पाएंगे। गीत है आज की मुरली से, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। सार में बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा बाबा है, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते, ये तो जरूर रचेंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा है ना। तो ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं? इनकी संतान तो सारी दुनिया है, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही अपनी रचना करी है ना। हम सबको बाबा ने रचा, हम मुख वंशावली हैं। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। बरोबर एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप। एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप। ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। नरक में बेहद का दुख होता है, ये भी बाबा कहते हैं आप कह सकते हो। स्वर्ग में ही बेहद का सुख आपको मिलता है। दुख भी बहुत आने वाले हैं। बाबा कहते अभी आगे भी दुख बहुत आने वाले हैं। हाय हाय करते रहेंगे, लेकिन वही जो बाबा की याद के नशे में स्थित होंगे तो वो हाय हाय तो नहीं करेंगे ना। तो बाबा ने ये पहले ही समझानी दी हुई है। बाबा कहते ये तो माता पिता दोनों हुए ना। बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है, गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। माता पिता माना बाबा, शिव बाबा पिता, और ब्रह्मा को बाबा ने जैसे माता का रूप दिया है, ब्रह्मा बाबा माता। तभी हम गाते हैं ना, माता पिता। बाबा को भी याद करते हैं और ब्रह्मा बाबा को भी, क्योंकि उन्होंने ही आगे मुख वंशावली हमें बनाया ना। हम उनके मुख वंशावली बच्चे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। ऐसे फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है ना। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। यहाँ पर भल महाराजा महारानी है, फ्लावर्स नहीं है, क्योंकि पतित है ना। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। अजामिल भी उनको कहा जाता है ना। चाहे बाबा कहते महाराजा महारानी यहाँ पर हैं, लेकिन उनको फ्लावर्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पतित दुनिया में ना है तो पतित विकारी। तो बस बाबा कहते सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। जितनी जास्ती भक्ति करेंगे, तो बाबा ने कहा ही है, जिन्होंने जास्ती भक्ति की है उनको ही बाबा का परिचय मिलता है। ऐसे बाबा कहते अगर आप, तभी तुम अभी ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते अगर छोटेपन से कुछ खराब काम किया है तो वे बाबा को सुना दो। बाबा को सुना दो, आधा माफ हो जाएगा। क्योंकि जो भी किया याद तो रहता है ना, फलाने समय में हमने ये काम किया था, ये गलत काम, ये गंदा काम किया था। तो बाबा को लिखत दे दो। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा।
ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो जिस उसके लिए खबरदार करता हूँ। अगर बाबा को एक बार लिख कर दे देंगे ना, तो बाबा कहते क्षमा तो नहीं होता, वो हल्का हो जाएगा। माना उसका जो भी बोझ होगा ना, वो आपका हल्का हो जाएगा। और आगे के लिए मैं आपको खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। बाबा कहते हम तो अजामिल, बाबा कहते आप कहते हो ना हम तो अजामिल ही थे, इसी जन्म की तो कहानी है। ये भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर आए हैं हमको पुण्य आत्मा बनाने। तो बाबा हमें पुण्य आत्मा बना रहे हैं। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना ही है। इस समय सारी दुनिया पतित है। बाप कहते बच्चे तुम ये थे, अब नहीं हो। मना पहले हम पतित थे, बाबा कहते अब आप पुण्य आत्मा बन रहे हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। ये बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा। ब्रह्मा बाबा समझते हैं ना, अभी हम भी आ गए, प्रिंस बनूंगा। नंबर 1 में है ये ब्रह्मा बाबा। फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है। बाबा भी कहते हैं कि हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वह अवस्था नहीं होगी। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। बाबा ने कहा है कर्मातीत अवस्था तो तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना ही है। बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा, वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है। माना ब्रह्मा बाबा सीढ़ी के ऊपर भी खड़े हैं और नीचे तपस्या भी कर रहे हैं। चित्र में ये बिल्कुल क्लियर है। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं? ये तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे तत्त्वम। तुम भी अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो। तत्त्वम तुम भी। कितनी सहज समझाने की बातें हैं, कितनी सहज हमें भी ये समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं जब जड़ झड़ी भूत अवस्था वानप्रस्थ होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कहते जब जड़ जड़ी भूत अवस्था इनकी होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? अभी बाबा कहते जैसे आगे सबने ऐसे फोटो निकले हुए थे ना सबके, ये समझाने की बात है ना। एक तरफ साधारण और दूसरी तरफ डबल से ताज। ये तो समझते हैं हम ये बन रहे हैं। बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर हो गई। बहुत ही मीठा बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकारों रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाबा कहते हैं ऐसे बीज नहीं बोना। संगम युग पर तुमको दे अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भव। एक मुझे याद करो तो योग बल से कितना पावन बनेंगे। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। बाबा कहते जैसे मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु संत आदि कहाँ है? यहाँ तो बाप है, सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं लोग आते हैं तो कहते हैं ना गुरु जी से मिले, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो गुरु है ही नहीं। शिव बाबा तो है निराकार, फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं है। ये पैसा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उन्हों के लिए मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के हैं ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए, बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। बाबा हमारी एक ईंट लगा दो,
कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक जैसी है। बाबा कहते भावना तो दोनों की एक जैसी है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। चाहे कोई 2 रुपया दे रहा है या कोई 1000 रुपया दे रहा है, तो उन दोनों का इक्वल बन जाता है। जितना जिसके पास आगे है वो उतना कर रहे हैं। फिर बच्चे आते हैं, जहाँ तहाँ चाहे वहाँ रहते हैं। बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाकी बाबा कहते 5 विकारों के अवगुण है, रावण राज्य है ना। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिली है। बाबा कहते अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिली है, तो विशेष ध्यान देना है। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, ये चक्र फिरता रहता है। ये अविनाशी ड्रामा है, ये है अनादि अविनाशी ड्रामा। वह जो ड्रामा है वो अविनाशी है, अभी ये जो है अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। आगे धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है। राय योग की तपस्या करनी है। वरदान दिया आज के मुरली में बाबा ने, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये है बेहद की स्थिति। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हो तो ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वे दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुनी वृत्तियां, माया के वार, इन सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। बाबा कहते इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। स्लोगन है आज की मुरली से, निश्चय बुद्धि के निशाने निश्चित, विजयी और निश्चिंत। उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनके पास बाबा कहते व्यर्थ नहीं आ सकता। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। यदि छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं तो उसका भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए कोई भी गलती नहीं करो। इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समझनी है, क्योंकि अभी संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। बाबा कहते क्योंकि अभी आप संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, तो कोई छोटी गलती भी हो उसको भी बड़े ध्यान से आगे लेकर चलना है कि आगे कभी दोबारा से कोई भी गलती नहीं हो, तो छोटी गलती भी वो बड़ी गलती बन जाएगी। इसलिए अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। अच्छा मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, हर वक्त समझाने देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति।